पिछली वीडियो के कंसेप्ट को लेके मैं आज उसी कड़ी में एक और कहानी जोड़ने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपको देश विदेश में हुई अजीब व सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियाँ सुनना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सन 2002 में 36 साल का बॉयड टेलर अपने डैड रॉबर्ट टेलर के साथ उनके बंगलों में रहता था। बॉयड के ना तो कोई बच्चे थे और ना ही उसकी शादी हुई थी और वो अपने डिवोर्सी डैड के साथ अकेले उस घर में रहता था। बॉयड ने जब से होश संभाला है तब से वो अकेले ही है, ना कोई दोस्त ना ही कोई जानने वाला। उसका काम था सिर्फ अपने डैड के छोटे से बिजनेस जो कि घर बनाने का काम था उसमें हेल्प करना। हालांकि बॉयड को देखने में ऐसा लगता नहीं था कि वो अकेला होगा। वो हमेशा चाहे वो घर हो चाहे वो ऑफिस हो हर जगह एकदम खुश रहता था। पर बॉयड के डैड चाहते थे कि वो घर से बाहर निकले, नए दोस्त बनाए, दोस्त नहीं तो कोई एक हॉबी ही डेवलप कर ले जिससे वो अपने आप को और अपने खाली दिमाग को एंगेज रख सके। अब ये बात है लेट सितंबर की 2002 में। एक दिन बॉयड के डैड घर के गलियारे से जा रहे थे और वो जैसे ही बॉयड के कमरे के बाहर से गुजरे उन्होंने बॉयड के कमरे से लकड़ी काटने की आवाज़ सुनी तो वो वहाँ रुक गए। और जैसे ही वो आवाज़ रुकी तो रॉबर्ट ने क्यूरियोसिटी में तुरंत बॉयड के कमरे का गेट खटखटाया और बॉयड को आवाज़ दी। अब यहाँ बॉयड बजाय इसके कि उसके डैड आए हैं तो उनका आके गेट के पास वेलकम करे और उनसे बात करे, वो जहाँ काम कर रहा था वहीं से ही पूछता है कि डैड क्या कुछ चाहिए आपको। तो रॉबर्ट बोलते हैं कि हाँ, मैंने तुम्हारे कमरे से लकड़ी काटने की आवाज़ सुनी, क्या बना रहे हो तुम। तो बॉयड कुछ देर शांत रहकर सोचकर बोलता है कि मैं एक लकड़ी के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। तो रॉबर्ट पूछते हैं कि क्या मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ। तो बॉयड मना कर देता है और उनको वहाँ से जाने के लिए कहता है। तो रॉबर्ट सोचते हैं कि चलो कोई नहीं, अब ये दिखाना नहीं चाहता तो कोई बात नहीं, और यह बोलकर कि कोई हेल्प चाहिए होगी तो मुझे बुला लेना। वो वहाँ से चले जाते हैं। अब कई महीनों तक वर्किंग डेज की शाम को और छुट्टियों में लगभग पूरे दिन रॉबर्ट अपने आप को कमरे में बंद रखकर उस प्रोजेक्ट पर ठोका ठाकी काटा पीटी करता रहता था। और रॉबर्ट रोज उसके कमरे के बाहर जाकर नॉक करते और पूछते कि बेटा क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए। और वो इसलिए नहीं पूछ रहे थे कि वह देखना चाहते थे कि उनका बेटा क्या बना रहा है, बल्कि वो खुद एक कारपेंटर थे तो वो उसकी हेल्प करना चाहते थे। पर हर बार बॉयड यही बोलकर रॉबर्ट को मना कर देता कि वह अकेला रहना चाहता है, और रॉबर्ट भी उसकी प्राइवेसी को रेस्पेक्ट करते हुए वहाँ से चले जाते। सितंबर से दिसंबर आ गया। एक दिन बॉयड रॉबर्ट के पास आता है और बोलता है कि डैड मुझे 1 महीने की छुट्टी चाहिए, मैं अपने प्रोजेक्ट पर काम करना चाहता हूँ। अब यह जो रॉबर्ट का बिजनेस था उसमें सिर्फ रॉबर्ट और बॉयड ही थे, तो अगर बॉयड काम छोड़ दे तो सारा का सारा बर्डन रॉबर्ट पे आ जाता। पर रॉबर्ट ने ये सोचा कि उनका बेटा पहली बार किसी हॉबी में अपने आप को इतना एंगेज कर चुका है कि अब उसको मना नहीं करना चाहिए। तो वो बोलते हैं कि हाँ बेटा तुम छुट्टी ले लो और चाहे तो अगले महीने भी ऑफ ले सकते हो, पर अपना काम मन लगा कर करो। तो उसके अगले दिन से ही रॉबर्ट सुबह जब अपने काम पर जाते, काम से वापस आते, घर पर हर पल जब वो रहते, रोज अपने बेटे की वही ठोका ठाकी और काटा पीटी की आवाज़ सुनते और वो आवाज़ सुनकर उनके अंदर का पिता जाग उठता था। ये आवाज़ें रॉबर्ट को खुशी तो देती थी, पर इंसानी नेचर है तो उनको हर पल क्यूरियोसिटी भी रहती थी कि आखिर उनका बेटा बना क्या रहा है।
धीरे धीरे दिसंबर भी खत्म हो गया था। रॉबर्ट भी काफ़ी एक्साइटेड थे कि अब तो उनके बेटे का प्रोजेक्ट खत्म हो गया होगा। अब वो आएगा और पता चल जाएगा कि वो आखिर बना क्या रहा था। पर एक दिन बॉयड आता है और बोलता है कि डैड, अभी मेरा प्रोजेक्ट थोड़ा बहुत बचा हुआ है, मुझे अभी करीब 2 हफ्ते लगेंगे उसे कंप्लीट करने में। तो रॉबर्ट बोलते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, तुम आराम से अपना काम करो। अब ये बात है 7 जनवरी की शाम की। रॉबर्ट टीवी देख रहे थे और काफ़ी रात हो गई थी, तो वो टीवी बंद करके अपने कमरे की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में वह रुक कर नोटिस करते हैं कि बॉयड अभी भी अपना काम कर रहा है। तो वह उसके कमरे के बाहर से ही चिल्लाकर बोलते हैं कि बेटा मैं सोने जा रहा हूँ, और फिर अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह करीब 3 बजे रॉबर्ट की नींद किसी चीज़ के जोर से टकराने की आवाज़ से टूट जाती है। अब आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि रॉबर्ट को लगता है कि शायद उनके घर के फायरप्लेस की चिमनी, जो काफ़ी पुरानी हो गई थी, वो गिर गई होगी। तो रॉबर्ट तुरंत उठते हैं और भागकर टीवी वाले रूम में जाते हैं जहाँ फायरप्लेस था। वहाँ पर वो जब देखते हैं तो सब कुछ ठीक ठाक था। तो वो सोचते हैं कि क्या मैंने ये आवाज़ सही में सुनी थी या फिर ये कोई सपना था। क्या पता मेरे सपने में कोई ऐसी आवाज़ आई हो। पर एक बार अपने आप को अश्योर करने के लिए रॉबर्ट पूरे घर का एक चक्कर लगाते हैं और पूरा घर एकदम शांत और ऑर्गेनाइज था। यहाँ तक बॉयड का रूम भी एकदम शांत था। रॉबर्ट सोचते हैं कि उनको एक बार बॉयड को जगाकर पूछ लेना चाहिए कि क्या उसने भी वो आवाज़ सुनी थी। पर फिर वह सोचते हैं कि वो पूरा दिन काम कर रहा था, तो मुझे उसको आराम करने देना चाहिए। तो वो फिर अपने कमरे में जाते हैं और जाकर सो जाते हैं। सनराइज के बाद रॉबर्ट जागते हैं, उठकर किचन में जाकर अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं। और ब्रेकफास्ट बनाते टाइम उनका ध्यान एक बात पर जाता है कि बॉयड अभी भी सो रहा है, क्योंकि नॉर्मली इस टाइम पर तो वो रोज़ अपना काम स्टार्ट कर देता था। तो रॉबर्ट बॉयड के रूम के बाहर जाकर दरवाजे से कान लगाकर आवाज़ सुनने की कोशिश करते हैं, पर बॉयड का कमरा एकदम शांत था। तो वो सोचते हैं कि उनको एक बार अंदर जाकर चेक करना चाहिए। पर जब वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं तो वो अंदर से बंद होता है। तो वो सोचते हैं कि चलो कई दिनों बाद मेरा बेटा चैन से सो रहा है, तो उसको सोने देते हैं। और फिर रॉबर्ट अपनी गाड़ी लेकर अपने काम पर चले जाते हैं। फिर कई घंटों बाद रात में जब रॉबर्ट घर वापस आते हैं तो वह घर में घुसते ही क्या सुनते हैं? कुछ नहीं, सिर्फ शांति। और ये घर पिछले कई महीनों से शाम के समय इतना शांत कभी नहीं था। बॉयड पूरी शाम अपने इस प्रोजेक्ट पर ठोका ठाकी काटा पीटी में लगा रहता था। तो रॉबर्ट सोचते हैं कि लगता है बॉयड का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। तो रॉबर्ट तुरंत अपना सामान वगैरह रख कर बॉयड के रूम की तरफ भागते हैं और रूम का दरवाज़ा खटखटा कर पूछते हैं कि बॉयड, क्या तुम अंदर हो? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? पर अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। तो रॉबर्ट ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर बोलते हैं कि बॉयड, दरवाज़ा खोलो, क्या तुम अंदर हो? मुझे अंदर आना है। पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो वो सोचते हैं कि कहीं वो बाहर तो नहीं गया है। तो वो जाकर देखते हैं तो बॉयड के शूज़ और उसकी कार सब कुछ अपनी जगह पर थे। अब रॉबर्ट को चिंता होने लगी थी। तो वो पूरे घर में बॉयड को बुलाते हुए खोजते हैं कि क्या पता वो किसी दूसरे रूम में हो, पर वो कहीं भी नहीं मिलता है। तो रॉबर्ट तुरंत जाकर अपना टूल बॉक्स उठाते हैं, उसमें से एक हथौड़ी निकालते हैं, बॉयड के रूम के बाहर जाकर खड़े होकर एक आखिरी बार बॉयड को आवाज़ देते हैं।
और कोई जवाब ना मिलने पर वह दरवाजे का नॉब तोड़ने लगते हैं और 3 से 4 बार के अटेम्प्ट पर ही वो उस नॉब को तोड़कर बाहर निकाल देते हैं। फिर रॉबर्ट अंदर जाते हैं और वो क्या देखते हैं, रूम एकदम खाली था। वहां पर सिर्फ बॉयड का बेड और उसका ड्रेसर टेबल था। तभी अचानक रॉबर्ट की नज़र एक अजीब सी चीज़ पर पड़ती है। बेसिकली बॉयड का जो रूम था उसमें एक एल्कोव, या जिसको हिंदी में खिरौचे कहते हैं, या एक गुफा के जैसा छोटा सा एरिया था। और बॉयड ने क्या किया था, उसने वहाँ पर एक दीवार बनाकर एक दरवाज़ा लगाकर उस खिरौचे को एक छोटा सा अलग रूम बना दिया था। मतलब बॉयड के रूम के अंदर एक और छोटा सा रूम था। तो रॉबर्ट तुरंत उस रूम की तरफ भागते हैं और उसे खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस रूम का भी जो डोर नॉब है वो लॉक था। तो वो बॉयड को एक बार और आवाज़ देते हैं, लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता है। तो पहले दरवाजे की तरह ही वो 3 से 4 बार उस दरवाजे पर हथौड़ी से मारते हैं और उस दरवाजे का नॉब तोड़कर अलग कर देते हैं। दरवाज़ा खोलकर रॉबर्ट जैसे ही उस खिरौचे में घुसते हैं, वहाँ का मंजर ऐसा था कि जो किसी की भी सोच से परे था। उसे देखकर रॉबर्ट का दिमाग एकदम से खाली हो जाता है और वो शॉक के कारण वहाँ पे एक स्टैचू की तरह खड़े रह जाते हैं। फिर कुछ समय बाद जब वो होश में आते हैं तो तुरंत फ़ोन के पास भागते हैं और सीधे पुलिस को कॉल करते हैं। अब करीब 3 महीने पहले बॉयड 1789 में बनी एक स्पेशल तरीके की मशीन बनाने के बारे में सोचता है। वो मशीन के बारे में अपने डैड को कुछ भी नहीं बताना चाहता था, इसीलिए उसने अपने रूम के अंदर एक छोटा सा रूम बनाया और वो हमेशा यह ध्यान रखता था कि उसके जो मेन रूम है उसका दरवाज़ा अंदर से लॉक रहे। रॉबर्ट को करीब 3 महीने लगे यह 1 मीटर चौड़ी, 1 मीटर लंबी और करीब 2.5 मीटर ऊंची मशीन बनाने में। इस मशीन में सिर्फ लकड़ी का काम नहीं बल्कि इलेक्ट्रिकल का भी कुछ काम था, जैसे कि उसमें कई तरीके के वायर और कई सारी रस्सियाँ और एक टाइमर और जो लकड़ी काटने वाली आरी होती है वो सब चीज़ें जुड़ी हुई थी। 7 जनवरी को बॉयड का जो ये प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट हुआ। रात को उसने अपने जो मेन रूम का दरवाज़ा है वो और जो छोटे रूम का दरवाज़ा है वो दोनों को अंदर से लॉक किया और उस मशीन का जो ढांचा था उसके अंदर अपना बिस्तर लगाया। फिर उसने करीब 20 नींद की गोलियां खाई और उस मशीन में लेट करके उसने अपने आप को उस मशीन के अंदर एक स्पेशल पोजीशन में अरेंज किया। एक स्पेशल ढंग से वो उस मशीन के अंदर लेटा और मशीन के अंदर लगी उसके पास में ही एक बटन थी, तो उसने उस बटन को दबाया और जैसे ही नींद की गोलियों का असर उस पर हुआ वह सो गया। अब बॉयड ने जो वो बटन लगाया था वो बटन असल में एक टाइमर को स्टार्ट करने वाला था और जैसे ही उस टाइमर का टाइम खत्म होता तो उस मशीन का जो असली काम है वो काम चालू हो जाता, यानी कि वो मशीन एक्टिवेट हो जाती। 7 जनवरी की रात को बॉयड के बटन दबाने के बाद 8 जनवरी की सुबह करीब 3:30 बजे उस टाइमर का टाइम खत्म हुआ और वो मशीन स्टार्ट हो गई। उस मशीन में एक आरा या चिकसॉ लगा हुआ था जो चालू होने के बाद एक रस्सी को काट रहा था। उस रस्सी का एक एंड मशीन के सपोर्ट्स में बंधा हुआ था और दूसरा एंड एक भारी सी करीब आधा मीटर लंबी प्लेट में बंधा हुआ था और बॉयड ऐसी वो स्पेशल पोजीशन में लेटा हुआ था कि जैसे ही वो रस्सी कटती वो ब्लेड बॉयड की गर्दन को उसके धड़ से अलग कर देती। बॉयड का ये प्रोजेक्ट असल में एक गिलोटिन था और 8 जनवरी की रात को रॉबर्ट ने जो वो आवाज़ सुनी थी जिसकी वजह से उनकी नींद टूट गई थी वह इस गिलोटिन के ब्लेड के गिरने की आवाज़ थी, जिसने गिरकर बॉयड का सर उसके धड़ से अलग कर दिया। हालांकि बॉयड ने अपने सुसाइड से रिलेटेड कोई नोट नहीं छोड़ा था, पर यह केस और घटना स्थल पे मिले सारे सबूत इसी बात को दर्शा रहे थे कि ये एक ब्रूटल और एक
डेलिब्रेट सुसाइड था। इस केस की खोजबीन के दौरान यह भी बातें सामने आई कि बॉयड एक डीप डिप्रेशन से गुजर रहा था, तो अगर उसके पास उस दिन कोई बात करने वाला होता तो शायद वह उस दिन बच सकता था। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको भी कभी डिप्रेशन फील हो तो किसी से ज़रूर बात कीजिए, और अगर आप किसी अपने से बात नहीं कर सकते तो इससे रिलेटेड एक नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आप वहाँ पर कॉल कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, और जितने लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार मेरे हार्डवर्क के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मुझे ऐसी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट रखना है तो इस वीडियो को लाइक भी कर दो, और वीडियो देखकर कुछ अच्छा लगा हो तो मेरी बाकी वीडियोस भी देख सकते हो। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।